राधे राधे दोस्तों, मेरे बंधु, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सब कैसे हो। यूट्यूब के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। सॉरी सॉरी, पता नहीं काहे पे उपट हो जाता है यार, समझ ही नहीं आता है। तो आज बनाएंगे कद्दू की सब्जी, मटर, हरे मटर डाल के, टमाटर डाल के, लाही वाली रोटी और थोड़ा सा चावल है उसको फ्राई करेंगे। और मेरे पास आज बहुत ज़्यादा ही काम है, क्योंकि मुझे पिछला ब्लॉग में मैंने बताया है कि भाभी नहीं तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है। तो सुबह में कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन कुछ ना कुछ काम पेंडिंग ही रहता है। और इनका स्कूल भी है, टिफ़िन भी बना के देना रहता है। और बाबू भी अचानक से उठ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। मम्मी हमारी सास हैं, लेकिन कभी कभी जिद जिद कर लेता है कि मम्मा के पास ही रहेंगे, मम्मा के पास ही रहेंगे। इसीलिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो मुझे रात का भी काम समेटना पड़ेगा, और इसी वजह से मैं रात की सब्जी भी काट के रखूँगी। और पता है, मैं दाल भी धुल के रख दूँगी। दाल ये समय ये टिफ़िन नहीं ले जा रहे हैं, तो 7:30 तक जाते हैं, तो दाल रोटी सब्जी खा के जाते हैं। और पता है, मैं रात में जब ये सब करके रख लेती हूँ ना, तो सुबह थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी होता है, तो ये लग जाता है कि दाल धुल के रखा है, जल्दी से नहा के चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, कद्दू को मैंने पतला पतला छोटा छोटा नहीं काटा है, मोटा मोटा काटा है। और मसाले में मैंने लिया है लाही, जो सरसों, पीली सरसों या काली सरसों, जो भी आपके पास हो, लहसुन, जीरा, मिर्च, सूखा मिर्चा और अजवाइन, मंगरेल। मैं लाही वाले मतलब लाही वाली जो भी सब्ज़ी बनती है उसमें मैं अजवाइन और काली मिर्च डालती हूँ। और अदर गरम मसाला मैं कोई भी इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर फिर वही दूसरी सब्ज़ी की तरह आने लगता है, जो मज़ा नहीं आता है। तो देखिए, और ये है मेरा, इस समय मेरा डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग आ जा रहा है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सब्ज़ी कैसी है, कैसी बनी है, ये सब भी कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। तो मैं बता रही थी ना कि सुबह का काम रात में ही समेट कर रख दो ना, तो अच्छा हो जाता है। जैसे अब ये कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, कुकर मांज के मैं दाल धुल के रख देती हूँ। यकीन मानिए बहुत टाइम बचत हो जाता है। जैसे बर्तन बर्तन सारा धुल के रख दो, पूजा का बर्तन भी धुल के रख दो, बस उसको पोंछना रहेगा, उसके बाद आप जल्दी से पूजा भी कर सकते हो। और सुबह की सब्जी काट के रख दो। और लगभग शाम को ऐसा झाड़ू लगाओ कि ज़्यादा कूड़ा ना निकले, ताकि सुबह में झटपट झाड़ू भी लग जाए। और आटा तो रात में गूँथ के नहीं रखा जाता, अब एक्स्ट्रा हो गया तो रख लो, वो अलग बात है। तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जितना आप काम रात को ही समेट लोगे, रात को ही कर लोगे, सुबह के अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट भी होगा जाएगा तो कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। और मैं इनको नाश्ता कराने के बाद भेज देती हूँ, तब मैं अदर काम करती हूँ, जैसे पूजा हो गया और ये बिस्तर समेटना हो गया। ये सब काम मैं फिर करती हूँ, धीरे धीरे अपना दिन भर करती रहती हूँ। और इसी बीच ऑफिस भी जाना रहता है, तो ऑफिस का काम भी मैं कर लेती हूँ। मतलब सब मैनेज अच्छे से हो जाता है, और ब्लॉगिंग भी हो ही जाता है, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक मतलब मैं अपने आप को एक तरह इसमें कुछ सोचती नहीं हूँ। तो जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसी तरह मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बस ऐसे ब्लॉग एडिट करती हूँ। उसमें मुझे अच्छा लगता है, शॉर्ट बनाना मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक सपना है, जो कान्हा जी का भी, राधा रानी जी की कृपा रही तो जल्दी ही पूरी होगी, यूट्यूबर बनने का। मुझे बस यूट्यूब बटन चाहिए, मेरे वीडियोज वायरल हो, 4 लोग में 2 लोग तो जाने कि हाँ मैं यूट्यूब बनाती हूँ। और मैं फरिंदा की, हमें तो बताना भूल गई, मैं फरिंदा की बहू रानी सालू श्रीवास्तव आप सबको अपने ब्लॉग में बहुत बहुत प्यारा प्यारा प्यार से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आटा गूँथ के हमें आटे को प्रणाम जरूर करना चाहिए, अन्न भगवान जी को याद करके, क्योंकि उन्हीं से वो आशीर्वाद उनका बना रहेगा, तो हमारे घर में बरकत रहेगी। क्योंकि पति तो कमाता है, वो चाहे जितना कमा ले, लेकिन अगर औरत अच्छे से ना रखे, ना करे काम काज, ना संभाले सब कुछ, तो उसका कमाना भी व्यर्थ है। वो कितना भी कमा लेगा, वो कम ही रहेगा।
तो फिर उसके बाद देखिए मसाला अच्छी तरह भुना गया था। अब हम उसमें टमाटर डाल देंगे। ये कोई रेसिपी नहीं है, हर घर में बनता है, तो इसमें कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही बताना चाहूँगी इसमें कि बहुत लोग सरसों वाले मसाले में बड़ी इलायची, दालचीनी सब कुछ डाल देते हैं, तो वो सेम फ्लेवर लगता है। इसलिए इसमें जितना कम मसाला हो, सरसों और लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखें, जिससे सब्ज़ी अच्छी और चटपटी बने। और मैं सच में बताऊँ, मेरे हस्बैंड जी को और हमारी सास जी को, मम्मी जी को बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी एक बार बनाना और प्लीज़ एक बार कमेंट करना कि अगला ब्लॉग कौन सा आपको चाहिए। और अभी तो होली आने वाली है, जैसा जो ब्लॉग होगा वो सब आप लोग के लिए बनाएंगे, भेजेंगे और शूट करेंगे। हो सके राधा रानी जी की कृपा रही तो आगे आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। मैं मतलब ऐसा हो गया है ना कि एक कप, जो बोल सकते हैं, एक कप चाय सुकून का पी लो, वो नहीं पी सकते, क्योंकि छोटा बच्चा जब रहता है और घर की सारी जिम्मेदारियां रहती है ना, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, इस वजह से मेरा चेहरा भी देखिए बहुत ज़्यादा सूजा सूजा लग रहा है। तो वो असल बात ये है ना कि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से ऐसा लग रहा, नहीं तो ऐसा मेरा है नहीं। वैसे हेल्दी तो मैं हूँ, मोटी तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्या ही बताऊँ। कम नहीं हो रहा है, कहाँ से कम होगा जब खा ही रहे हैं बस। तो फिर देखिए मसाला अच्छे से भुना गया था, फिर इसमें जो सारी कद्दू थी वो डाल दिए थे। और फिर इसको भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे, गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे और अपने हस्बैंड जी को सर्व करेंगे, माता जी को सर्व करेंगे। फिर जो बर्तन है वो सारा धुल के और सुबह की दाल धुल के, तब उसके बाद अपना खाना खाएंगे, फिर बाबू को खिलाएंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह अलार्म बजते ही मतलब हम उठ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी एक अलार्म की तरह हो गई है कि कैसे उठ के कैसे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। क्योंकि बाबू, जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो बाबू रहता है तो वो कब उठ जाता है कुछ पता नहीं चलता है सुबह में। तो कोशिश ये रहती है कि इनके रहते मैं पूजा पाठ और खाना इतना चीज़ बना लूँ। खाना मीन्स नाश्ता बना लूँ, क्योंकि पूरा खाना कहाँ ही बन पाएगा, और चावल ठंडक में गर्म ही अच्छा लगता है। खैर, आपके यहाँ धूप निकल रही है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट, नया कमेंट तो हर बार मैं यही बोलती हूँ, नया कमेंट तो मेरा कुछ नहीं आता है। पुराने लोग ही, बहनें हैं और हमारी एक ननद हैं जो सपोर्ट करती हैं, बस वही लोग हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वरना 10-15 व्यू में क्या ही होगा। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में, कैमरा सेट करो, ये पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। और मैं 3 साल मेरा यूट्यूब चैनल पर हो गया, लेकिन अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला आप सबका। तो यूट्यूब प्लीज़ ऐसा मत करो, कुछ तो सपोर्ट करो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन गई है। और फिर मुझे बताया ना कि मुझे सुबह में ऑफिस भी जाना है, और इस बार बाबू मतलब दादी के पास अकेले रहेगा। वो भी थोड़ा सा, उनका भी तबीयत नहीं ठीक रहता है ना, और भाभी रहती हैं तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, अपनी बड़ी मम्मी के पास रह लेता है। तो कल वो अपनी दादी के पास अकेले रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप और कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें, पेन, कॉपी और ये ईयरफ़ोन मुझे बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करते समय, क्योंकि मतलब टाइम पास नहीं होता है। और थोड़े टिकट उकट जो थे पहले के, वो मैं फेंक दी, और उसके बाद अपना बैग सेट कर लिया। और फिर उसके बाद वहाँ पे बैग सेट करने के बाद ये देखिए ये कपड़ा है, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं रात को ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह की 6:30 की ट्रेन थी, क्योंकि ऑफिस वो कुछ जल्दी जाना था, इस वजह से मुझे 6:30 बजे उठ जाना पड़ा। तो मैं, ये देखिए मैं जैसा बता रही थी, मैंने दाल रात को ही धुल लिया था, और दूसरे दिन मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठ के मैंने दाल 7-8 रोटी और सब्जी बना लिया था, क्योंकि मतलब मम्मी बाबू को देखती तो वो खाना कैसे बनाती, और इसी वजह से ये सब मुझे 4 बजे उठ के करना पड़ा, प्लस पूजा भी करना पड़ा। और पूजा में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी वो भी मतलब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर बस में जो किताब पढ़नी रहती है वो पढ़ती हूँ मोबाइल से। तो यहाँ पे देखिए खटाई भी डाल दिया और धनिया पत्ती भी डाल दिया। तो ये था मेरा प्यारा सा ब्लॉग। अगर इस ब्लॉग
को आप बहुत सारा प्यार दे दीजिए। जो कान्हा जी के लिए, राधा जी के लिए मेरी मेहनत को सफल बनाइए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद तवे पे ही मैंने गर्मा गर्म रोटी सेक दी और मतलब ज़्यादा चावल नहीं था, थोड़ा सा ही चावल था। लेकिन हमारे पति जी चावल अगर दिन के 2 बजे भी बने, 3 बजे बने, लेकिन वो बिना फ्राई किए नहीं खाते हैं, वो नहीं खा पाते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए उनको पेट में दिक्कत हो जाती है, गैस वगैरह बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए मूली और कद्दू की सब्जी रोटी में लेके अपने सास जी को देने जा रही हूँ।